लेसन 15 कॉन्फ़िगरिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में हम मास्टर्स को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने वेरियस मास्टर्स क्रिएट करने के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि कैसे आप मास्टर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है मास्टर्स की, उसमें क्या कंपोनेंट्स आए, या कुछ एक आप ऑप्शनल फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं मास्टर्स के साथ। तो यही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मास्टर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं मास्टर टाइप। इसमें 3 मास्टर्स आ रहे हैं, आइटम, अकाउंट एंड मटेरियल सेंटर, यानी कि इन 3 मास्टर्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तीनों की ही कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करके आइटम मास्टर को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शनल फील्ड्स का। ऑप्शनल फील्ड्स वह फील्ड्स हैं जो आप मास्टर्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन जो बिजी आपसे आस्क करता है, उसके अलावा आप कुछ एंटर करना चाहते हैं। बेसिकली जो जनरलाइज्ड फील्ड्स होती हैं, स्टैंडर्ड फील्ड्स होती हैं, जो कि सभी बिजनेस के लिए यूज़ होती हैं, वो तो हमने मास्टर्स में प्रोवाइड ही करी हैं। लेकिन कुछ एक फील्ड्स हैं जो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं, तो वो आप एज ऑप्शनल फील्ड्स क्रिएट करके मास्टर्स में उसमें डेटा इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शनल फील्ड्स मैक्सिमम 10 स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 10 से ज़्यादा नंबर स्पेसिफाई करने पे बिजी ने एक मैसेज भी शो कर दिया। तो मैक्सिमम 10 आप ऑप्शनल फील्ड्स एक मास्टर्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम 2 ऑप्शनल फील्ड्स लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शनल फील्ड हमने यहाँ पे ली है ब्रांड, यानी कि आइटम का ब्रांड जो है, लाइक कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, वो आप इनपुट कराना चाहते हैं मास्टर्स में। एंड देन टाइप, कि उसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, न्यूमेरिक होगा, डेट की फॉर्म में होगा, या फिर येस या नो की फॉर्म में आप उसमें डेटा जो है इनपुट कराना चाहते हैं। हमने ब्रांड के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। एंड देन इज मेंटेन मास्टर डेटाबेस, यानी कि ये जो ऑप्शनल फील्ड है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए मास्टर डेटाबेस क्रिएट करना है। यदि आप इसमें येस स्पेसिफाई करते हैं तो ये जो फील्ड हमने क्रिएट करी है, इसमें डेटा आप एक लिस्ट में से ही पिक कर सकते हैं, और वो लिस्ट आप F3 की यूज़ करके क्रिएट करेंगे। वो हम देखेंगे कैसे आप वो लिस्ट क्रिएट करते हैं। एंड इसका एक और फ़ायदा है कि मेंटेन मास्टर डेटाबेस आप येस करते हैं तो रिपोर्ट्स को आप इस ऑप्शनल फील्ड्स के बेसिस पे फिल्टर भी कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे रिपोर्ट्स में कैसे आप रिपोर्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं ऑप्शनल फील्ड्स के बेस पे। नेक्स्ट हमने ऑप्शनल फील्ड क्रिएट करी है कैटेगरी, जिसका भी टाइप हमने लिया है टेक्स्ट, बट मेंटेन मास्टर डेटाबेस हमने नो किया है, यानी कि इस फील्ड में हम डायरेक्टली डेटा एंटर कर सकते हैं मास्टर्स क्रिएशन के दौरान। एंड जिसमें मेंटेन मास्टर डेटाबेस येस किया है, उसके लिए पहले हमें एक मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, देन हम पिक कर सकते हैं लिस्ट में। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंट नेम का कंसेप्ट। प्रिंट नेम यानी कि जो मास्टर्स का प्रिंट नेम है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो उसके लिए आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है जनरेट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली। यस हम ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं प्रिंट नेम मास्टर्स में। देन इज फ्रीज ऑटो जनरेटेड प्रिंट नेम, यानी कि जो प्रिंट नेम जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली वो फ्रीज करना है, येस या नो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड देन इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, कि मास्टर प्रिंट नेम क्रिएट करने के लिए कितने कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ पे 2 दिए हैं। सबसे पहले अब हम कंपोनेंट पिक करते हैं। लिस्ट आ रही है, हमने ग्रुप नेम सिलेक्ट किया। एंड इसके लिए कितने कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं वो आप विड्थ में स्पेसिफाई करेंगे। हमने 4 लिया, यानी कि ग्रुप नेम के 4 कैरेक्टर्स जो हैं हम पिक करेंगे। देन कोई डेलिमिटर साइन आपको बताना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो नेक्स्ट फील्ड लेंगे उसको और इसमें कोई सिंबल आपको बताना है। हमने येस किया एंड डेलिमिटर साइन डैश का हमने बताया। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमने लिया ऑप्शनल फील्ड 1, एंड उसके लिए हमने कैरेक्टर्स जो हैं स्पेसिफाई करे हैं, यानी कि जब प्रिंट नेम जनरेट होगा तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो हैं कॉन्फ़िगर करें, आइटम का ग्रुप होगा उसके, एंड उसके बाद एक डैश का साइन होगा, एंड नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो हैं ऑप्शनल फील्ड 1 में जो आप वैल्यू इनपुट करेंगे वो होगा। हम अभी मास्टर्स क्रिएट करते टाइम देखेंगे भी कि कैसे ये प्रिंट नेम जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन की। मास्टर्स की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है डेटा एंट्री के दौरान, उसमें कैसे आपको वैल्यूज देखनी है, क्या क्या एलिमेंट्स शो होने चाहिए। तो एलिमेंट्स टू बी शोन इन लिस्ट, नेम एंड एलियास, नेम ओनली एंड एलियास ओनली। हमने नेम एंड एलियास बोथ लिया कि नेम और एलियास दोनों शो हो। उसके बाद नंबर ऑफ एडिशनल फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में एडिशनल फील्ड्स आपको कितनी चाहिए। आप जब भी लिस्ट ओपन हो तो नेम एंड एलियास, उसके अलावा आपको कोई और फील्ड्स भी उस टाइम पे व्यू करनी है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 ले सकते हैं आप यहाँ पे फील्ड्स, हमने 3 ही लिया। उसके बाद आप फील्ड्स बताएंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स जो है आपको व्यू करनी है डेटा एंट्री के दौरान। हमने फर्स्ट सिलेक्ट किया करंट स्टॉक, यानी कि अलॉन्ग विद आइटम नेम या एलियास उसका करंट स्टॉक डिस्प्ले हो। कितने कैरेक्टर्स चाहिए उसके लिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 10 लिया है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं
आइटम एमआरपी यानी कि आइटम का नेम, उसके बाद करंट स्टॉक, उसके बाद आइटम का एमआरपी भी वहीं डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए भी आप कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए। एंड देन थर्ड फील्ड में हमने सिलेक्ट किया है ऑप्शनल फील्ड 1, उसके लिए भी हमने 10 ही कैरेक्टर स्पेसिफाई करे हैं। जब भी आप आइटम की लिस्ट देखेंगे वाउचर में, सेल्स या किसी और वाउचर में, तो आइटम का नेम, करंट स्टॉक, एमआरपी एंड ऑप्शनल फील्ड 1 एक लाइन में आपको ये नजर आएगा। उसके बाद है शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन बॉटम ऑफ लिस्ट। आपको ध्यान हो, जब हम वाउचर एंटर करते हैं तो जब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं बॉटम में उसके कुछ और डिटेल्स भी दी होती हैं, तो वो प्री डिफाइंड होती है। यदि आप उसको भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे येस या नो भी बता सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो वो फील्ड्स आएंगी नहीं। हम यहाँ पे येस स्पेसिफाई करते हैं एंड कॉन्फ़िगर बटन को क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4 जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, यानी कि ये 4 चीज़ें जो हैं आइटम के ड्रॉप डाउन लिस्ट के बॉटम में ये चारों नजर आएंगी। सेल प्राइस, सेल डिस्काउंट, एमआरपी एंड टैक्स कैटेगरी। यहाँ पे आप 4 ही रोज देख सकते हैं। इन 4 रोज में आप कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर आप किसी एक रो को डिलीट करके नेक्स्ट रो में कुछ और भी फील्ड ले सकते हैं। वो फील्ड्स आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? ऑल्ट F4 की प्रेस करके या फिर फील्ड्स अवेलेबल का बटन दिया ही हुआ है बॉटम में। फील्ड्स अवेलेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितनी अवेलेबल फील्ड्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। आप कोई और फील्ड इसमें ऐड करना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के बॉटम में वो फील्ड, वो डेटा देखना चाहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड पे सिलेक्ट किया एंड ऑप्शनल फील्ड 2 को सिलेक्ट किया। अब यदि हम इसे सेव करते हैं तो बिजी ने मैसेज शो किया कि आप 4 से ज़्यादा लाइंस यूज़ नहीं कर सकते। तो या तो आप टैक्स कैटेगरी या किसी और अबव फील्ड के साथ ही इस फील्ड को भी ले सकते हैं, फिर आप किसी फील्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑप्शनल फील्ड 2 को ही यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 4 फील्ड्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो ये था हमारा एडिशनल इन्फो फॉर आइटम की ऑप्शन। अभी हमने इस स्क्रीन में ऑप्शनल फील्ड्स, जनरेट मास्टर प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली एंड एलिमेंट्स या एडिशनल फील्ड्स टू बी शोन इन ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमने कॉन्फ़िगर किया है। अब हम सेव बटन प्रेस करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो बिजी ने एक मैसेज शो किया, इट इज़ नेसेसरी टू रन रीजनरेट मास्टर else after changing additional information during master selection। यानी कि ये सब जब आपने चेंज किया है कॉन्फ़िगरेशन तो बिजी रिकमेंड करता है रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल्स रन करने के लिए। हम यहाँ येस बटन प्रेस करते हैं। येस बटन प्रेस करते ही बिजी ऑटोमेटिकली रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल पे रीडायरेक्ट होगा एंड यहाँ पे हम ओके बटन करेंगे, मास्टर्स हेल्प फाइल्स जो है रीजनरेट हो जाएंगी। ये था हमारा मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं हम कैसे इन्हें मास्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। हमने आइटम के लिए इसे कॉन्फ़िगर किया था, तो हम आइटम ऐड ऑप्शन में जाते हैं। एक न्यू आइटम हमने क्रिएट करी वर्लपूल 300 लीटर रेफ्रिजरेटर्स के नाम से। इसका ग्रुप हमने स्पेसिफाई किया रेफ्रिजरेटर्स। ग्रुप फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही ऑप्शनल फील्ड्स की विंडो अपीयर हुई। हमने 2 ऑप्शनल फील्ड्स क्रिएट करी थी, ब्रांड एंड कैटेगरी। ब्रांड फील्ड में हमने मेंटेन मास्टर डेटाबेस यूज किया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे। लिस्ट भी ब्लैंक आ रही है क्योंकि अभी तक हमने कोई मास्टर्स क्रिएट नहीं करे हैं। यहीं पे F3 की प्रेस करके हम मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमने F3 की प्रेस करी तो ये एक विंडो अपीयर हुई। इसमें फर्स्ट हमने एक नेम बताया ब्रांड का वर्लपूल। सेव बटन प्रेस किया इसे ब्रांड को सेव करने के लिए। नेक्स्ट अगेन हमने F3 की प्रेस करी और हमने एक और ब्रांड नेम क्रिएट किया, मास्टर्स क्रिएट किया सैमसंग के नाम से। यदि आप इन नेम्स को कभी मॉडिफाई भी करना चाहें तो आप ऑल्ट M की यूज़ करके इन नेम्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस आपको लिस्ट में नजर आ रही है, आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कैटेगरी फील्ड में आप देख सकते हैं डबल डोर हमने डायरेक्टली एंटर कर दिया। यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही क्योंकि इसमें हमने मेंटेन मास्टर डेटाबेस को नो किया हुआ है, तो इसमें हम डायरेक्टली डेटा जो है एंटर कर सकते हैं। देखिए अब प्रिंट नेम पे अपने आप ही REFR यानी कि फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ ग्रुप, देन एक डैश का सिंबल एंड देन फ्यू लेटर्स जो है वर्लपूल, जो आपका ऑप्शनल फील्ड 1 में हमने डेटा एंटर किया था वर्लपूल, उसके आगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका प्रिंट नेम है ये जनरेट हो गया। ये हमने अभी डिस्कस ही किया था कि प्रिंट नेम कैसे जनरेट होगा। यदि हम वहाँ पे फ्रीज प्रिंट नेम को येस कर देते तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने नो किया है तो आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। अब हम एक ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। हम ट्रांजैक्शन सेल्स में गए, यहाँ पे हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने एंटर करी, पार्टी एंटर करी, आइटम हमने देखिए लिस्ट ओपन करी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइटम के नेम के साथ साथ उसका करंट स्टॉक, उसकी MRP अभी 0 आ रही है एंड उसकी ऑप्शनल फील्ड 1 की वैल्यू आ रही है। MRP हमने आइटम मास्टर में बताई ही नहीं थी इसलिए यहाँ पे 0 आ रही है। हम यहाँ पे ऑल्ट M की प्रेस करके वापस आइटम मास्टर में जाते हैं एंड देखिए यहाँ पे हमने इसकी आइटम MRP एंटर करी है।
इसके बाद हम वापस जब आइटम पे आते हैं तो अब आप लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम की MRP भी बिजी शो कर रहा है। तो इस तरीके से लिस्ट में एट अ सिंगल ग्लांस आपको काफ़ी सारा डेटा नज़र आ जाएगा। यहाँ बॉटम में लिस्ट में आप सेल्स प्राइस, सेल डिस्काउंट, MRP, टैक्स कैटेगरी फील्ड्स भी देख रहे हैं। ये एडिशनल फील्ड एट द बॉटम ऑफ लिस्ट जो हमने कॉन्फ़िगर करी थी वो है। तो इस तरीके से जो भी आप आइटम सिलेक्ट करेंगे बॉटम में उससे जुड़ी जो डिटेल्स हैं, सेल प्राइस, डिस्काउंट, MRP एंड टैक्स कैटेगरी, आप देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल फीचर है कि आइटम की लिस्ट में ही आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नज़र आ जाती हैं ताकि आपको डेटा पिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड इसके बॉटम में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो ये है सारा जो हमने एडिशनल फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉन्फ़िगर किया था मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी डिटेल्स की किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करते हैं एंड कैसे आप उन्हें डेटा एंट्री के दौरान व्यू कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। अब हम अपने रिपोर्ट्स में जाते हैं। हम डिस्प्ले, स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, अल्फ़ाबेटिकल, डिटेल्ड, ऑल आइटम्स रिपोर्ट में गए। यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शंस में आप देख सकते हैं फिल्टर ऑन आइटम ऑप्शनल फील्ड, ये फील्ड आ रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नन, यानी कि हम इस पे फिल्टर नहीं करना चाहते, एंड देन ऑप्शन है ब्रांड की। ब्रांड हमारी ऑप्शनल फील्ड 1 था जिसमें कि हमने मेंटेन मास्टर डेटाबेस येस किया था। सेकंड जो हमारी ऑप्शनल फील्ड थी कैटेगरी की, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही क्योंकि हम उस पर फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मेंटेन मास्टर डेटाबेस नो था। हमने ब्रांड पे फिल्टर किया, ऑप्शनल फील्ड वैल्यू आई। देखिए हमने जितने भी ब्रांड क्रिएट करे थे उनकी लिस्ट आ गई। हमने यहाँ से वर्लपूल सेलेक्ट किया तो वर्लपूल ब्रांड की जो आइटम्स है आप व्यू कर सकते हैं। यदि हम सैमसंग सेलेक्ट करते तो सैमसंग से जुड़ी जो भी आइटम्स थी वो आप स्क्रीन पे देख सकते थे। तो ये फ़ायदा है मेंटेन मास्टर डेटाबेस येस करने का, यानी कि आप ऑप्शनल फील्ड की वैल्यू पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये है हमारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं एक्सरसाइज स्क्रीन पे एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली मास्टर्स को बिजी में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।